जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के कट ऑफ के विषय में बात करूंगा कि इस बार आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, आपका स्कोर कितना हो तो आप सभी लोग टीयर 2 की तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके इस पूरे एग्जाम में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, पेपर का लेवल क्या रहा है और आपका जो पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें आपका सेक्शन वाइज सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाला है, सेक्शन वाइज पेपर का लेवल क्या रहा है। आपका जो एग्जाम 8 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है इसमें आपका हार्ड शिफ्ट कौन सा है, इजी शिफ्ट कौन सा है और किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलने वाला है, और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना जा सकता है, इस विषय में आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा। यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके मन में आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट से संबंधित आपके मन में जो भी डाउट होंगे, जो भी सवाल होंगे, आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के अंतर्गत इस बार टोटल 4,987 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसमें लगभग 7.5 लाख के आसपास बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। लेकिन ये आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या है, जो एग्जाम दिए थे उनकी संख्या थोड़ी सी कम है। आपके एग्जाम में लगभग 65% बच्चों ने एग्जाम दिया था, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया था। अगर इसमें हम एग्जैक्ट संख्या की बात करें तो लगभग 4,87,500 बच्चों ने इसमें एग्जाम दिया था। और अगर हम बात करें कितने बच्चों ने इसमें आवेदन किया था तो आपका लगभग 7.5 लाख। तो आप इस बात को भी समझेंगे। बहुत सारे बच्चों यह भी पूछते हैं कि आपका जब टीयर 2 होगा तो उसमें कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा और उसमें आपका टीयर 2 के लिए आपका पर सीट कंपटीशन क्या होगा। अगर टीयर 2 की बात करें तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है उसका 10 गुना बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाता है। आपकी वैकेंसी है 4,987 और यदि हम इसका 10 गुना करते हैं तो आपका 49,870 होता है और 49,870 बच्चों को बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। कितने बच्चों को? 49,870 बच्चों को टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर हम इस हिसाब से टीयर 2 के लिए पर सीट कंपटीशन देखें तो वो आपका सिर्फ और सिर्फ 9 का होता है, यानी कि हर 9th बच्चा इसमें टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होने वाला है। अगर आप देखें इसमें अटेंडेंस कितने बच्चों की रही है? 4,87,500 और इसमें टीयर 2 के लिए कितने बच्चे पास होंगे? 49,870। और इस हिसाब से अगर हम देखें तो टीयर 2 के लिए जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 9 बच्चों का है। तो आप इस बात को भी समझे होंगे। अगर हम बात करें एग्जाम के लेवल की तो आपका जो पेपर का लेवल आया है इस बार वो आपका मॉडरेट टू हार्ड आया है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे इस समय आप देख रहे होंगे जो बता रहे हैं कि पेपर का लेवल इजी है, पेपर बहुत आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पेपर को सही से एनालिसिस किए होंगे तो आपको लगा होगा। अब जैसे जीके जीएस की बात करें, इसमें जीके जीएस में कुछ प्रश्न ऐसे आए थे जो कि अच्छे लेवल के थे, अच्छे खासे थे और वो आपको ऐसा लगा होगा कि आपने इस प्रश्नों को देखा ही नहीं है। मैथ की बात करें, आपका मैथ तो वैसे इजी आया था, लेकिन अगर इसमें मैथ में कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा अधिक आया था। अगर आप मैथ, जो बच्चा प्रैक्टिस करके नहीं आया होगा, जो प्रैक्टिस इसमें मैथ में नहीं किया होगा, उसको मैथ बहुत ही ज़्यादा हार्ड लग रही होगी, क्योंकि इस बार का जो मैथ था ये बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव आया था। तो इस हिसाब से अगर हम पेपर के लेवल को देखें, ओवरऑल जो आपका पेपर आया था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था। इसमें अगर हम सेक्शन वाइज बात करें तो आपका जनरल अवेयरनेस था, ये आपका 20 नंबर का था, जीएस आपका 20 नंबर का, मैथ आपका 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर, इंग्लिश 20 नंबर। आपके एग्जाम में 5 सेक्शन थे और इन पांचों सेक्शन से 20-20 नंबर से प्रश्न पूछे गए थे। टोटल आपके एग्जाम में 100 प्रश्न आए थे और आपका जो कट ऑफ बनेगा वो 100 नंबर में से बनेगा। इसमें अगर हम बात करें सेक्शन वाइज पेपर के लेवल की तो आपका जो जीए आया था, जनरल अवेयरनेस, ये आपका मॉडरेट टू हार्ड आया था और इसमें जो आपका सेफ अटेम्प्ट रहेगा, यदि आपने 20 में से 10 से 12 के आसपास किया है सही तो आपका बहुत अच्छा स्कोर इसमें बनने वाला है। उसके बाद जीएस आता है जो कि आपका मॉडरेट टू हार्ड इसमें भी आया था और 20 में से यदि आपने 10 से 11 के आसपास इसमें सही किया है तो आपका बहुत अच्छा
स्कोर है। मैथ की बात करें तो मैथ इसमें आपका बहुत कैलकुलेटिव आया था और मैथ इस बार हम मॉडरेट कह सकते हैं, और 20 में से यदि आपने 14 से 15 सही किया है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग आपकी इजी आई थी, और यदि आपने रीजनिंग में 20 में से 15 से 17 के आसपास स्कोर किया है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपकी मॉडरेट आई थी, और यदि आपने इंग्लिश में 20 में से 14 से 15 के आसपास स्कोर किया है तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। सेक्शन वाइज आपका जो एग्जाम हुआ है उसमें यदि आपने इतने अटेम्प्ट किए, इतना स्कोर आपने किया है, सही सही प्रश्नों को किया है, तो आपका बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो आप इस बात से भी सहमत हो सकते हैं। ओवरऑल जो आपके पेपर का लेवल रहा है वो आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है। जो बच्चे एग्जाम दिए होंगे वो मेरी बात से सहमत होंगे। बहुत सारे लोग इजी बता रहे हैं, उनको बताने दीजिए, आंसर की आएगा तो आप सभी लोग इसमें देख सकते हैं कि कितना स्कोर बन रहा है। आपका जो एग्जाम हुआ है वो 100 नंबर का हुआ है, 100 प्रश्न आए थे, और आपका जो कट ऑफ अभी टियर 2 के लिए बनेगा वो आपका 100 नंबर में से बनेगा। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन के विषय में। आपका जो एग्जाम रहा है वो 2 दिन और 8 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है। अब 8 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि वह एग्जाम जिसमें 2 या 2 से अधिक शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट होता है उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अगर आपके एग्जाम की बात करें तो आपका एग्जाम 29 सितंबर और 29 सितंबर में आपका एग्जाम 4 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। उसके बाद 30 सितंबर में आपका एग्जाम 4 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था। अभी के हिसाब से बात करें, अभी के हिसाब से 8 शिफ्ट में यदि आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन अवश्य होगा। लेकिन अभी ये नहीं पता चल पा रहा है कि आपका कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट इजी है। जो भी बच्चा एग्जाम दे करके आया है अगर उससे बात की जाती है तो वही कहता है कि मेरा शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड है। किसी भी बच्चे से आप पूछिएगा वो यही कहेगा मेरा शिफ्ट आपका अभी सबसे ज़्यादा हार्ड दिख रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ शिफ्ट आपका हार्ड है, कुछ शिफ्ट आपके उसकी अपेक्षा कम हार्ड है। जो आपका एग्जाम हुआ है उसकी अपेक्षा कम हार्ड है, कुछ शिफ्ट ऐसे हैं जो उसकी अपेक्षा अधिक हार्ड है। लेकिन अभी बच्चों से जब बात की जा रही है तो उनको अपना शिफ्ट अभी तक सबसे हार्ड लग रहा है, सबसे कठिन लग रहा है। इसके लिए अभी आपको हार्ड शिफ्ट बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जब आपका आंसर की आ जाएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट इजी है। तब मैं आपको बताऊंगा हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट कौन सा है। अभी के हिसाब से आप इतना मान के चल सकते हैं आपके एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है, और आपके एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो आपका 5 से 8 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। जो शिफ्ट आपका हार्ड रहेगा उसमें 5 से 8 नंबर बढ़ सकते हैं, जो शिफ्ट आपका इजी रहेगा उसमें 1 से 2 नंबर का ही फायदा होगा। जिन बच्चों का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में है, आपको लग रहा है कि यदि आपका एग्जाम हार्ड शिफ्ट में है तो आप ये मान के चलेगा कि आपको 5 से 8 नंबर का फायदा होने वाला है। जिन भी बच्चों का एग्जाम हार्ड शिफ्ट में है वो आप मान के चलेंगे कि आपको नॉर्मलाइजेशन में 5 से 8 नंबर का फायदा मिलेगा, और यदि आपका स्कोर थोड़ा सा कम होगा तब भी आप मान के चलेंगे कि आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ के विषय में कि आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितना हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद। आपको जो कट ऑफ बताया जा रहा है इस समय, यह आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ बताया जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका कट ऑफ कितना हो सकता है। अगर मैं कट ऑफ के विषय में बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी कैटेगरी लिखी हुई है। और मैं आपको अभी बता दूं कि आप यह जो वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्कोर में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आपको टियर 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। आप कमेंट कैसे कर सकते हैं? मान लेते हैं कि आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं, अब आप लिखिएगा कि आपका एग्जाम कब कंडक्ट हुआ था, 29 सितंबर 3rd शिफ्ट या 4th शिफ्ट, आप ऐसे बताएंगे और उसके बाद बताएंगे कि आपका स्कोर इसमें कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस स्कोर में, इस शिफ्ट में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। यदि आप इतना बता देंगे तो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ के विषय में बात करें तो यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर इस समय 63 से लेकर के 68 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ओबीसी हैं और आपका स्कोर 61 से 66 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर
60 से 65 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 55 से लेकर के 60 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ़ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ़ है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। यदि आप युवा हैं और आपका स्कोर 63 से 68 के आसपास है तो आप सेफ़ है। यदि आप ओबीसी हैं, आपका स्कोर 61 से 66 के आसपास है तो आप सेफ़ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 60 से 65 के आसपास है तो आप सेफ़ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 55 से 60 के आसपास है तो आप सेफ़ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 50 से 55 के आसपास है तो आप सेफ़ है। कैटेगरी वाइज आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने वाला है। बाकी आप कमेंट के माध्यम से अपना स्कोर बताइएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस स्कोर में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं, आपको टियर 2 की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।